हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसमें हमने 1 से 5 शेड्यूल की चर्चा की थी। उसकी आगे की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सिक्स्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन as to the administration provisions as to the administration of tribal areas in the states of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसके बाद हम सेवंथ शेड्यूल की चर्चा करेंगे। सेवंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है। लिस्ट फर्स्ट, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट में जब हमारा संविधान बना हुआ था उस समय 97 सब्जेक्ट्स थे। प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। 100 सब्जेक्ट्स and at the present लिस्ट सेकंड, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट्स थे,
प्रेजेंट टाइम इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं। 1 सब्जेक्ट्स हैं। एट दी प्रेजेंट लिस्ट थर्ड, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, बाद में इसमें 52 सब्जेक्ट्स हो गए। 52 सब्जेक्ट्स। एट दी प्रेजेंट यूनियन लिस्ट को हिंदी में संघ सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची कहते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य सूची से 5 सब्जेक्ट को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। पांच सूची को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। इसको हम अगले स्लाइड में बताएंगे। इसको हम नोट बनाकर लिख लेते हैं। नोट subjects that was transferred to concurrent list. That was transferred to concurrent list. फर्स्ट जो है एजुकेशन। सेकंड जो है फॉरेस्ट। थर्ड जो है वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स। फोर्थ जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिफ्थ जो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स।
प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, यही 5 सब्जेक्ट हैं जिसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद हम 8th शेड्यूल की चर्चा करेंगे। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेज हैं। एट्थ शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। इसमें से 14 लैंग्वेज जब हमारा संविधान बना हुआ था तब शामिल किए गए थे। बाद में विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा इसमें 8 लैंग्वेज ऐड कर दिया गया था। ओरिजिनली 8 लैंग्वेजेज कौन कौन सी हैं? इसमें फर्स्ट है सिंधी। सिंधी को 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली लैंग्वेज है। इसे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा ऐड किया गया। इसके बाद 4 लैंग्वेजेस जो हैं बोडो, डोंगरी, संथाली, तथा मैथिली। ये 4 लैंग्वेजेज हैं जिसे 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है। 4 लैंग्वेज जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा ऐड किया गया था। इसमें एक नोट है, नोट में 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओड़िया लैंग्वेज को ओड़िया लैंग्वेज को ओड़िया 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा ऐड किया गया। 2011 द्वारा ऐड किया गया। यही 8 लैंग्वेज 8वीं अनुसूची है। इसके बाद हम 9th शेड्यूल की चर्चा करेंगे।
नाइन्थ शेड्यूल जो है एडेड बाय द added by the first Constitutional Amendment Act 1951 द्वारा ऐड किया गया। इसमें क्या है, नाइन्थ शेड्यूल जो है रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, इसके द्वारा एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये इसमें मुख्य बातें हैं। नाइन्थ शेड्यूल में जो नाइन्थ शेड्यूल है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा ऐड किया गया, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित है। इसके द्वारा एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का अंत हुआ। इसके बाद हम 10th शेड्यूल चर्चा करेंगे। 10th शेड्यूल एडेड बाय द added by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985, 52nd Constitutional Amendment Act 1985 द्वारा ऐड किया गया। टेंथ शेड्यूल जो है प्रोविजंस एज टू द disqualification of member of parliament, members of parliament and state legislatures to the states on ground of defection, on the ground of defection, on the ground of defection. On the ground of defection, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, also known as anti-defection law, also known as anti-defection law। इस प्रकार से हमने 10th शेड्यूल भी कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम 11th शेड्यूल की चर्चा करेंगे। 11th शेड्यूल
11th शेड्यूल 11th शेड्यूल में पंचायत की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई। स्पेसिफाइज द powers, authority and responsibilities authority and responsibility of the panchayat It has 29 subjects. It has 29 subjects, 29 matters, 29 matters. अब हम 12th शेड्यूल की चर्चा करेंगे। ट्वेल्थ शेड्यूल में है प्रोविजंस specifies the powers authority specifies the powers, authority and responsibilities and responsibilities of the municipalities. Added by the 74th Constitutional Amendment Act 1992. It has 19 matters. इस प्रकार से 12th शेड्यूल में नगर पालिका की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। इसको 74th संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ऐड किया गया था। इट हैज 19 मैटर्स, इसके पास 19 सब्जेक्ट्स हैं। इस प्रकार से हमने संविधान की सभी अनुसूचियों को अच्छे से कवर किया है। इसके आगे हम संविधान के जो विभिन्न सोर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।